शहर सासाराम में एक साथ 3 किताबों का हुआ अनावरण। कार्यक्रम में जुटे दर्जनों हस्तियां। शहर के चौखंडी स्थित दीवान पैलेस में इदारा फिक्र व नजर के तत्वावधान में मलीउल जमा की किताब क्वारंटाइन सेंटर का अनावरण कासिम फरीदी, प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल हक नाजमी, डॉक्टर अशफा बानो, आफाक उस्मानी, तौहीद आजम और एमजेड खान द्वारा किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर कासिम फरीदी ने की। क्वारंटाइन सेंटर पर बोलते हुए डॉक्टर सफदर इमाम कादरी ने कहा कि इस किताब की कहानियां उन्हें उस अराजक युग की याद दिलाती है जब मौनता मर रही थी और रिश्ते अपना अर्थ खो रहे थे। राजिंदर सिंह बेदी को उद्धृत करते हुए उन्होंने आगे कहा कि कल्पना में झूठ और सच का मिश्रण होता है, लेकिन मलीहुल जमा की कथा निसंदेह सच्चाई बताती है। रिपोर्ट बिहार। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। ईमानी साहब हैं, फरीदी साहब हैं और भी बहुत सारे चेहरे हैं। भाई मैं तो यहाँ पे 40 साल पहुँच चुका, रांची गया, रांची का होकर रह गया। अब तो मैं मदीन के नाम से जाना भी नहीं जाता। जब सासाराम आता तो नाम याद पड़ता कि मैं मदीन, वहाँ पे मुझे खान बन चुका हूँ। मैं बुनियादी तौर पर ट्रेड यूनियन का एक्टिविस्ट हूँ। उसके बाद कल्चरल एक्टिविस्ट हूँ, क्योंकि जनवादी लेखक संघ का ऑल इंडिया का नेशनल कमेटी का मेंबर हूँ, डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी हूँ, प्रोग्राम करता था। तो लिखने पढ़ने का शौक तो था ही। 1970 से अफसाने लिख रहा था। उन्होंने एक बात कही, बिल्कुल सही बात, इजहार नहीं किसी से कि भाई हम भी लिखते हैं, बोलते हैं। उस तरह से आज एक रविश सी हो गई है, हमारी का जज्बा लोगों में है। बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं। कई किताबें, दर्जनों अफसाने हमारे जो 1970 में बड़े बड़े रसायन में छपे हैं। आखिरी अफसाना जो हमने लिखा था तीशनाल नबी, वो आपके हुस्न परस्त से शायद दिल्ली से निकलता था, बंद हो गया, वहाँ छपा। उसके बाद मैंने लिखना पसंद किया। इसमें बहुत सारी बातें हैं, सबको बस मंजर में आप जाएंगे किस तरह से मैंने लिखा वो सारी चीज़ें। लेकिन ये अफसाने है वो हकायत, झूठ की आमेजिश, जो भी इन्होंने कहा कि झूठ की आमेजिश नहीं है, सच्चाई है। झूठ और सच राजन सिंह बेदी का जो उन्होंने ये किया, कोट किया, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी कहानियाँ जो है वो उस हकीकत की तरफ ले जाती है। जब हम उस दौर से गुजरे में, जितना खतरनाक विवसी का आलम था, लोग एक दूसरे से दूरियां बना रहे थे, करीब नहीं आ रहे थे, रिश्ते नाते सब खत्म से हो गए थे। अगर कोई मुद्दा पड़ा था, आंखा देने के लिए नहीं जाते थे। रिस्ट्रिक्शंस का दौर की याद दिलाती है कहानी। कुछ कहानियाँ इसमें काल्पनिक भी है, यानी तखय्युल की कहानी। एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। एक बात है, कुछ हमने बदले हैं, नाम बदले हैं, क्योंकि बाद में पीछे आपको लीगल प्रॉब्लम हो जाता है। किताब के नाम बदल दिए हैं, जगह हुई है, शहर हुई है, बाकी सब मंदिर ये सब हुई है। हमने ये कोशिश की है उस दौर को याद किया जाए जब लोग एक दूसरे से किनारे हो रहे थे, दूरियां बढ़ रही थी, दोस्ती, नफरत, दुश्मनी सब खत्म हो गया था। लोग एक कौम को जो है टारगेट हो रहे थे, उनसे सब्जियां नहीं ले रहे थे, तरह तरह की अफवाहें होती थी। ये कहानियाँ आपने 2020 से 21 के दरमियान की है। सेकंड वाला जो आपको दौर चला उसमें ये कहानियाँ मैंने नहीं लिखी। आप देख लीजिए किस तरह से मजदूरों को लाया जा रहा था, ऐसे जलाई जा रही थी, मजदूर जा रहे थे। तो उस दौर की ये कहानी हमने दूसरे दौर की इस तरह से पहले दौर की कहानी है। तो एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने तो ये कहानियाँ सारे वर्किंग क्लास के लोगों की है और उसमें मैंने मैसेज देने की कोशिश की और टारगेट किया है इंतज़ामिया को, सरकार को, और आज के जो हालात हैं उनको मैंने कोशिश की मुबहम अंदाज में। मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ, दहशत एलामत की कहानी। आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैं सुनाता नहीं।
کہ بہاروں کا سلسلہ میں تھا، سراغ مل نہ سکا شہد میں کیا بہتا، سزا تھا میں کہ بہاروں کا سلسلہ میں تھا، کئی یوگوں کے فسانے تھے میری آنکھوں میں، کئی یوگوں کے فسانے تھے میری آنکھوں میں، یہ اور بات کے خاموشوں پہ صدا میں تھا، کئی یوگوں کے فسانے تھے میری آنکھوں میں، یہ اور بات کے خاموشوں پہ صدا میں تھا، ہر ایک سمت سے یلغار تھی رفیقوں کی، بطور خاص اسے سنیں، ہر ایک سمت سے یلغار تھی رفیقوں کی، ہر ایک سمت سے یلغار تھی رفیقوں کی، فراتے وقت پہ سالار کربلا میں تھا، ہر ایک سمت سے یلغار تھی رفیقوں کی، فراتے وقت پہ سالار کربلا میں تھا، کہ جس کے زیر نگیں دو جہاں کی کار آئی، کہ جس کے زیر نگیں دو جہاں کی کار آئی، خدا گواہ وہی بندے خدا میں تھا، کہ جس کے زیر نگیں دو جہاں کی کار آئی،